महान टोंगजू के गवर्नर आज आखिरकार मेरे यानी ब्लैक पैंथर के हाथों फंस ही गया। गाओ यीवे, अगर तुम बस गवर्नर का पद छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चाहे मुझे सजा दो या सबक सिखाओ, मैं तैयार हूँ। तुझे तोंगहू चाहिए, ये तेरा सपना ही रहेगा। ठीक है। तोंगजो में किसी को खत्म करने से पहले क्या तुमने मुझसे पूछा? तुम गाओ यीवे, जब तुम्हें कोई मददगार नहीं मिला तो क्या अब अपनी बेटी को बुला लिया? नन्ही बच्ची, क्या तेरे लिए घर पर रहकर कढ़ाई करना बेहतर नहीं होता? बच्ची, जल्दी भागो यहाँ से। तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किस मुंह से तुम्हारे घर वालों का सामना करूंगा? फिक्र मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत की, तेरा खेल खत्म। ओह, मैं तो बहुत डर गया। पहली बार किसी को खुद मुसीबत मोल लेते हुए इतना अकड़ते हुए देख रहा हूं। अब तेरा अंत पक्का है। ग्रैंड जनरल शेनिंग, तोनगजो के गवर्नर गाओ यीवी, मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सेनापति। कोई बात नहीं, बस खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। लॉर्ड गवर्नर, मुझे आने में देर हो गई। हुजूर, आप वाकई बहुत ताकतवर हैं जो आपने ब्लैक पैंथर को हरा दिया। तो तू ही है वो? हमारे हुजूर ने जरूर तुम्हें बचाने के लिए ही ब्लैक पैंथर से लोहा लिया होगा और अपनी जान जोखिम में डाली होगी। बदतमीज, यह ग्रैंड जनरल शेनिंग है। इन्होंने ही ब्लैक पैंथर को सबक सिखाया और मेरी जान बचाई। क्या वो वही हैं जिन्होंने अकेले दम पर सकुरा डेश का नामोशान मिटा दिया? वही महान सेनापति? तो वो एक औरत है। मुझे माफ कर दीजिए जनरल, आपका ये सेवक, उसका इरादा आपका अनादर करना नहीं था। कृपया मुझे सजा दीजिए जनरल। छोड़ो भी, अनजाने में हुई गलती माफ करने लायक होती है। आपका बहुत धन्यवाद जनरल। वापसी पर आपका स्वागत है जनरल। महान सेनापति की वापसी का स्वागत है। अब आराम करो। जनरल, आप कई सालों से सीमा की रक्षा कर रही थीं। आज अचानक शहर वापस क्यों आई हैं? अच्छी तरह तलाशी लो। उन दो बच्चों को किसी भी हाल में भागने नहीं देना। बाहर निकलो। xiao xue, माँ और बाकी सबको पकड़ लिया गया है। अब सिर्फ सिस्टर को ही वापस जाना होगा, तभी तू जिंदा बच पाएगी। सिस्टर, मुझे माँ की याद आ रही है। इसे पकड़ो। तेरी सिस्टर कहाँ है? सिस्टर मुझे बचाने की कोशिश में गलती से नदी में गिर गई। ले जाओ इसे। मेरा सोंग परिवार खानदान कभी डैमन विलेज का सबसे ताकतवर योद्धाओं का कबीला था, लेकिन अफसोस एक ही रात में सब खत्म हो गया। क्या हुआ देश योद्धाओं का गांव डेमन विलेज? मैंने सुना है कि डेमन विलेज से आए योद्धा सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। 15 साल पहले सकुरा डेस्ट के लोगों ने डैमन विलेज में घुसपैठ की थी और मेरे पूरे सोंग परिवार को मिटा दिया था। इस बार वापस लौटकर मैं वापस डेमन विलेज जाना चाहती हूँ, अपनी बहन को ढूंढने के लिए और उन सभी बुरी ताकतों को सजा देना चाहती हूँ। समझ गया जनरल, यह मेरी सबसे भरोसेमंद गुप्त टीम है। आप इनका इस्तेमाल जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं।
जरूरत नहीं है। ज्यादा लोगों को देखकर मुझे डर है कि दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। जी समझ गया। जी। तुम जनरल के साथ जाओ, अगर कुछ भी गलत हो तो तुरंत खबर देना। मैं खुद फौज लेकर जनरल की मदद के लिए पहुंचूंगा। जी बिल्कुल। पंद्रह साल हो गए, आखिरकार मैं वापस आ गई हूं। पता नहीं शाओशुए ने शादी की है या नहीं। अगर उसने शादी कर ली होती तो कम से कम उसका साथ देने वाला कोई होता, ताकि उसे फिर से दुख न झेलना पड़े। जनरल, मैडम, सामने दामिन गांव का मंदिर है। जी हाँ, सुना है आज सभी गांव वाले यहाँ अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं और कल देवताओं की पूजा का दिन है। तामिन गांव, यह कब इतना बर्बाद हो गया? इंतजाम करो मेरी बहन के नाम पर। टोंगजो का सबसे शानदार बंगला खरीदो। मैं उसे ले जाऊंगी ताकि वह सबसे आरामदायक जिंदगी जी सके। जी सर। सिस्टर, तुम्हारे जाने के बाद जुड़वा बच्चों की बलि के लिए सिर्फ मैं बची थी। देवता नाराज हो गए और उन्होंने मेरी शादी जो परिवार से करवा दी, एक छोटी बहू के रूप में। अब मैं बस यही चाहती हूं कि तुम ठीक रहो और जिंदगी भर कभी वापस न आओ। मम्मी, क्या आप फिर से बड़ी मम्मी को याद कर रही हैं? तुम्हारी बड़ी मम्मी बड़ी मुश्किल से यहाँ से भागी थी, वह वापस कैसे आ सकती है? और वैसे भी पता नहीं वह कहाँ है और किस हाल में है। भले ही वह मुश्किल से बची हो और उसे एक नई जिंदगी मिली हो, शायद वह हमसे भी बदतर जिंदगी जी रही होगी। रोनन, अगर गांव में कोई भी तुमसे पूछे कि यह लॉकेट कहाँ से आया, तो कुछ मत कहना। सिस्टर, तुम्हारी पहचान छुपा कर रखना मेरे लिए तुम्हारे लिए आखिरी काम होगा। चुपचाप अपने पूर्वजों के सामने घुटने टेको। अभी तक अपने पूर्वजों को नमन क्यों नहीं किया? हम सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम अब भी बेशर्मी से कह रही हो कि मेरा इंतजार कर रही थी। सालों पहले अगर तुम्हारा वो जुड़वा सिस्टर नहीं चला जाता और भगवान नाराज नहीं होते, तो क्या हमारे योद्धाओं के गांव के युवा मजदूरी करने जाते? बिल्कुल सही। हमारा गांव जो आज इस हाल में है, वो तुम दोनों बहनों की गलती है। मेरे माता पिता मार्शल आर्ट को इस गांव में लाए, तुम सबको ये कला सिखाई, पहाड़ों से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद की, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? तुम सबका धोखा और जुल्म, जिसकी वजह से हमें हमारे सॉन्ग फैमिली को हाथ धोना पड़ा। वह भगवान की मर्जी थी। अगर भगवान को बलि देना सच होता, तो 15 साल पहले जब मेरी माँ को बलि के रूप में पहाड़ों में भेजा गया था, तो डैमिन विलेज बहुत पहले फिर से शिखर पर होता। फिर आज तक इंतजार क्यों करना पड़ता? चुप हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि भगवान का अपमान करो? बेवकूफी, अज्ञानता। जो शिन, अगर तूने बात नहीं मानी तो सावधान रहना। भगवान का श्राप तुम्हारे जो परिवार पर भी गिर सकता है। सॉन्ग जी शुए, मुझे लगता है कि तू चाहती है कि हमारे जो परिवार का नुकसान हो जाए। मैं अभी इस बोझ को पहाड़ पर भेज देती हूं ताकि भगवान हम पर गुस्सा न करें। चल। मम्मी। जोशिन, रुक जा। यह तेरी अपनी संतान है। क्या तू पागल हो गई है? अपनी संतान? उस जैसी 10 लड़कियां भी
डेमन विलेज के किसी एक योद्धा के भविष्य के सामने कुछ भी नहीं है। जल्दी कर, मेरे साथ चल। मम्मी, मुझे जोशिन, मम्मी रुक चाहिए। जाओ। मम्मी, इसे छोड़, चल। मुझे मम्मी चाहिए। जोशिन, सॉन्ग जिशुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगी। चल अब, मुझे छोड़ दो। मम्मी, मुझे छोड़ो तुम। चल। छोड़ो मुझे। मम्मी, छिकशुए, सिस्टर बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। चल, जल्दी चल। मुझे छोड़ दो। चल। सिस्टर, मुझे मम्मी की याद आ रही है। उसे पकड़ो और ले जाओ। शाओमे, शाओमे, वह मेरी जिशुए भी नहीं है। रुको, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। मैं अपनी बीवी को सबक सिखा रहा हूं, तो तुम्हें क्या लेना देना? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत की है जो औरतों पर हाथ उठाते हैं। तो फिर क्या? तुम भी तो बस एक औरत ही हो। क्या तुम मुझे सजा दोगी? क्या तुम मुझसे जीत पाओगी? बिना माँ बाप के जंगली बच्चे। एक बार फिर से कहकर देखो। डरो मत जिशुए, तुम्हारे साथ अभी सिस्टर है। सिस्टर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। वह बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह लग रही है। निकल जाओ यहाँ से। तुम बस याद रखना, देख लूंगा तुम्हें। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर वह अगली बार तुम पर हाथ उठाए तो पलटकर जवाब जरूर देना। अगर आपको बुरा न लगे तो चलिए मेरे घर चलकर खाना खाते हैं। तो फिर ठीक है, परेशानी के लिए मारी चाहती हूँ। खाना खाने के बाद आज रात यहीं ठहर जाइए। कल गांव में एक बड़ा पूजन समारोह होने वाला है। गांव का हर इंसान वहां मौजूद होगा। उस समय आप चुपके से यहाँ से निकल जाना। मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ हर रोज सबकी गिनती की जाती है। यहाँ के लोगों को तुम यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। मुझे जहाँ तक याद है, सिर्फ एक ही इंसान यहाँ से भाग पाने में कामयाब हुआ था। सिस्टर, अब तुम कैसी हो? तुम्हारी सिस्टर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। शायद वे अब नहीं रहे। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा पुराना दुख ताजा कर दिया। कोई बात नहीं, खाना खा लो। रुओनैन, जिशुए, कल के बलि समारोह में क्या तुम भी आओगे? दीदी तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगी और तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाएंगी। सॉन्ग जिशुए, देवता ने इस मनहूस लड़की को पसंद किया है। यह तो बहुत खुशी की बात है। इसे जल्दी मेरे हवाले करो।
रोशिन, मैं चाहे खत्म हो जाऊं, पर तुम्हें रोनन को ले जाने नहीं दूंगी। मम्मी, इन दोनों को, माँ और बेटी को यहाँ से ले चलो। चलो रोनन, चलो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, छोड़ो। रोनन, जल्दी भागो। रुको, देवता का आदेश आया है, पहले सॉन्ग ईश्वर को वहां ले चलो। चलो चलो। मुझे छोड़ो। आंटी, आप भी बाहर से आई हैं। आपके पास जरूर मदद के लिए कोई होगा, है ना? प्लीज प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए। तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ? मेरे पापा ने मम्मी को बांधकर समारोह वाली जगह पर पहुंचा दिया है। गांव वाले कह रहे हैं कि देवता मेरी मम्मी की बलि देंगे। पर बलि तो बच्चों की दी जाती है, तो इस बार ऐसे कैसे? आंटी, अगर आपने मेरी मम्मी को बचा लिया तो मैं आपको ये इनाम में दे दूंगी। रोनान, तुम्हें यह लॉकेट कहाँ से मिला? वो ये मुझे मिला था। आंटी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए। ठीक है, तुम आंटी को वहां ले जाओ। रोशिन, मुझे छो मुझे छो दो मुझे। रोशिन, मैं इन पवित्र देवताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जो परिवार और यह पावन और गौरवपूर्ण पल दिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, कमाल है। हाँ, बिल्कुल शानदार, सही कहा। हाँ, 15 साल पहले मेरी पत्नी ने देवताओं को क्रोधित कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे योद्धाओं के गांव डैमन विलेज में अब तक एक भी नया योद्धा पैदा नहीं हुआ। ये सब अंधविश्वास है, ये सब झूठ है। तुम लोग होश में आ जाओ। चुप हो जा। अगर तू नहीं चाहती कि ज़ो रोनन आज की कुर्बानी बन जाए, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। क्या वह वाकई मेरी श्याशुए नहीं है? जो परिवार की बहू ने बार बार देवताओं का अपमान किया है, तभी हमारे डैमन विलेज के योद्धाओं की ताकत हर साल कम होती जा रही है। वह एक कलंक है। सही कहा। गांव के नियमों के अनुसार डेमन रिवर में फेंक दो। मुझे मंजूर है। मंजूर है, हमें मंजूर है। मैं भी राजी हूँ। इसे डैमन रिवर में डाल दो। हम सब राजी हैं। डैमन रिवर में फेंक दो। डैमन रिवर में फेंक दो इसे सजा दो। नहीं मिस, इस वक्त अपनी पहचान जाहिर मत कीजिए। वो काली ताकतें शायद हमेशा के लिए छिप जाएंगी, फिर उन्हें एक साथ खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे से जांच पड़ताल करो कि आखिर मेरी बहन है कहाँ। जी सर। इसे डैमन रिवर में फेंक दो। इसे डैमन रिवर में फेंक दो। भाइयों, मेरी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मान गई है कि वो पूरे गांव वालों से माफी मांगेगी। ठीक है, माफी मांग। यही इसके कर्मों की सजा है। बेशर्म औरत। मुझे माफ कर दीजिए मेरे गांव वालों, मुझे ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए था। मम्मी, इस मुसीबत को खत्म कर दो। इसे सबक सिखाओ। मेरे गांव वालों, ईश्वर की इच्छा है कि अगर ये दोषी महिला ईश्वर की ताकत की परीक्षा में सफल होती है, तो ईश्वर इस साल की कुर्बानी माफ कर देंगे और हमारे डायमंड विलेज की रक्षा करते रहेंगे। बहुत अच्छे। डायमंड विलेज के योद्धाओं के लिए आशीर्वाद मांगो ताकि हमारी शक्ति दोगुनी हो जाए। बिल्कुल। पहली परीक्षा, पानी के मटके में दम रोकना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ज़ो रोनन को ऊपर पहाड़ पर भेज दिया जाएगा ईश्वर को कुर्बान करने के लिए।
मम्मी मम्मी इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। माँ 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ सांस रोको। यही सॉन्ग फैमिली युद्ध कला की पहली परीक्षा है। अगर तुम एक असली योद्धा बनना चाहते हो तो यह तुम्हारा पहला पड़ाव है। वह सॉन्ग फैमिली की नहीं है। उसे कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह नहीं बचेगी। सिस्टर, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार जरूर करूंगी। समय समाप्त हुआ। माँ अगली चुनौती हराना है लॉन्ग फेतियन को। सिर्फ तुम? माँ मेरे मुक्कों को कोई परवाह नहीं है। क्या तुम वाकई मुझे चुनौती देना चाहते हो? मैं तुम सबको अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगी। अगर यहाँ कोई है जो इसकी तरफ से लड़ सके तो वह सामने आए। बस लॉन्ग फेतियन को हराना होगा, तब यह इम्तिहान सफल माना जाएगा। आओ। ये लॉन्ग फेतियन दरअसल ब्लैक पैंथर का आदमी है। इसकी ताकत ब्लैक पैंथर से कम नहीं है। अगर बिना किसी मार्शल आर्ट के किसी को इसका एक बार लगा तो शायद बचना मुश्किल होगा। लॉन्ग फेतियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर चुनौती देने की? क्या यह खबर अभी तक नहीं फैली कि मैंने ब्लैक पैंथर को खत्म कर दिया है? लॉर्ड गवर्नर ने ब्लैक पैंथर के जाने की खबर को पूरी तरह दबा दिया है। लॉन्ग फेतियन कोई मामूली नहीं है, वह ब्लैक पैंथर सर का खास आदमी है। जो रोनान, ऐसा लगता है तेरी माँ आज इस बलि के मैदान पर नहीं बचेगी। आंटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मम्मी को बचा लो। तुझे इस औरत से मदद मांगकर क्या मिलेगा? ब्लैक पैंथर डार्क लीडर सकुरामोतो का खास आदमी है। पूरे चीन में सिर्फ ग्रैंड जनरल शेनिंग ही है जो सकुरामोतो का मुकाबला कर सकता है। बाकी जो भी इनसे उलझेगा उसका अंत निश्चित है। सही कहा। इसकी नाजुक सी देह को लॉन्ग फेतियन एक ही मुक्के में उड़ा देगा। जाओ और उसे खत्म कर दो। जी सर। इसे सच में अपनी जान का डर नहीं है। चलो देखते हैं। ये इंसान शायद लॉन्ग फेतियन के एक वार से ढेर हो जाएगा। पूहा, क्या सच में किसी में आगे आने की हिम्मत है? लड़के, लगता है तू अपनी जिंदगी से ऊब चुका है, जो यहाँ खुद को मुसीबत में डालने चला आया। इम्तिहान शुरू करो। तेरा खेल खत्म। लॉन्ग फेतियन, अगर तुमने अभी अपनी आखिरी ख्वाहिश नहीं बताई तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। खड़े हो जाओ, उसे मारो। खड़े हो जाओ, लगे रहो। खड़े हो जाओ, तुम कर सकते हो। खड़े हो जाओ। चलो भी, हिम्मत मत हारो। तुम लॉन्ग फेतियन,
उठो। उठो 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 उठो, जल्दी खड़े हो जाओ। गया, वह चला गया। गया, वह चला गया। चला गया? क्या वह खत्म हो गया? क्या यह सच है? क्या क्या वह चला गया? क्या वह चला गया? क्या यह सच है? क्या वह सच में इतनी जल्दी चला गया? हे भगवान, यह इंसान आखिर है कौन? इसने तो लॉन्ग फेटियान को भी हरा दिया। हाँ, लगता है कि वह उस औरत का मामूली चेला है। यह तो बहुत ही। लॉन्ग फेटियन हार गया। अब आखिरी परीक्षा, भगवान के 3 हंटर की सजा सहो। सुना है भगवान के 3 हंटर के बारे में। एक हंटर जिंदगी खत्म कर देता है, दूसरा हंटर आत्मा निकाल लेता है, और तीसरा सब कुछ पूरी तरह बर्बाद कर देता है। डर किस बात का? अगर वह चली भी गई तो क्या हुआ? उसके जाने से हमारे पूरे गांव के योद्धाओं की किस्मत चमक जाएगी। कृपया स्वागत करें लॉर्ड फेंगबाई का। हे भगवान, ये तो सच में लॉर्ड फेंगबाई है। तुम्हारी बहन कहाँ है? दीदी ने मेरी जान बचाई और वह गलती से नदी में गिर गई। इसे यहाँ से ले जाओ। यह वही है। ये लॉर्ड फेंगबाई है, महान डार्क राइट कमांडर। उनकी ताकत और लॉर्ड हेबाओ बिल्कुल बराबरी की है। पूरे डायमंड विलेज में कोई भी उनके मुकाबले में टिक नहीं सकता। इधर आओ। अगर तुमने सालों पहले अपनी उस बड़ी बहन को भागने न दिया होता तो आज डायमंड विलेज फिर से ताकत के शिखर पर होता। तुम सजा के काबिल हो। उस वक्त क्या कहीं वह मेरी शाओशुए है? तो फिर मुझे खत्म कर दो। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे, तुम अभी भी यही हो? 15 साल पहले तुम मेरी दीदी को नहीं ले जा पाए और आज तुम मेरी बेटी को भी हाथ नहीं लगा सकते। मेरी शाओशुए। मिस, अभी तक मिस जिक्शुए का कोई सुराग नहीं मिला है। जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दी जाओ और पता लगाओ। मुझे 3 मिनट के अंदर नतीजा चाहिए। जी बॉस। तुम्हारी अभी जो हालत है तुम बिल्कुल भी सह नहीं पाओगी मेरा दूसरा वार। अभी हार मान लो, अभी भी वक्त है। मम्मी, हार मान लीजिए। रुओनान को डर नहीं लगता। सोंग जीशुए, तुम उस मनहूस बच्ची का इतना ख्याल क्यों रख रही हो? उससे अच्छा तो मेरे लिए एक बेटा पैदा कर लो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हार नहीं मानूंगी। उसे दुखी देखकर मेरा दिल इतना क्यों तड़प रहा है? क्या सच में कोई यहाँ अपनी जान गंवा देगा? कोई चला जाएगा? मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसके लिए मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अभी तक अपनी बहन को आखिरी बार नहीं देखा है। मैं हार नहीं मानूंगी। झाओ सियानलाई, आखिर मेरी बहन कहाँ है? मिस, आप चिंता न करें, मेरे लोग पता लगा रहे हैं। बस अभी जवाब मिल जाएगा। जैसे ही मैं ये आखिरी 2 वार करूंगा देवता प्रकट होंगे और डायमंड विलेज हमेशा के लिए धन्य हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। देवता साक्षात आने वाले हैं। डायमंड विलेज के सभी योद्धा अब सबसे शक्तिशाली बनेंगे। मिस, जब असली देवता प्रकट होंगे तभी हमें मौका मिलेगा कि सभी अंधेरी ताकतों को पूरी तरह से मिटा सकें। मम्मी, देवता के 3 प्रहार, आसमान को जगा दो। देवता प्रकट हो रहे हैं। आसमान को जगा दो। देवता प्रकट हो रहे हैं। आसमान को जगा दो। मिस, आपकी बहन के बारे में खबर मिली है।
जनरल, पता चल गया है, वह जो वेदी पर कोछों की सजा झेल रही औरत है वही मिस जी शुए है। क्या? देवता का आगमन हो, आसमान को जगा दो। देवता का आगमन हो, आसमान को जगा दो। देवता का आगमन हो, आसमान को जगा दो। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। शाओशुए, मम्मी, इसने तो बस एक हाथ से फंगबाई को हवा में उड़ा दिया। यह तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। आखिर इसकी असलियत क्या है? ये सब कैसे हुआ? उसमें इतनी ज्यादा शक्ति क्यों है? मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगी। अभी जो हुआ वो सिर्फ एक धोखे का हमला था जिससे तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया, पर अब आगे से मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? तैयार क्यों नहीं हूँ? आज तुम्हारी आखिरी घड़ी है। नहीं, लड़ाई मत करो। जी शुए। मिस, मेरी खातिर कृपया अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आपका परिवार परेशान होगा। मेरी श्याओ शुए अभी भी उतनी ही दयालु है। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। डरो मत जिशुए, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है। दीदी हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम बिल्कुल मेरी दीदी जैसी लगती हो। अब जबकि तेरा अंत करीब है, फिर भी तू बहनों वाले प्यार का नाटक कर रही है। कौन नहीं जानता कि सॉन्ग फैमिली के सभी लोग बहुत पहले ही चले गए। सॉन्ग जी शुए, तू आखिरी बची है। तेरा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आखिर यह है कौन? इसकी आंतरिक शक्ति इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, फेंगबाई असल में स्वयं भगवान द्वारा भेजी गई एक अप्सरा हैं। तुमने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत की, भगवान तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल सही कहा सॉन्ग जीशुए, तू इस औरत को यहाँ हंगामा करने के लिए लाई है। इससे भगवान और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। भगवान, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कौन सा ढोंगी भगवान है जिसने तुम लोगों को इतना अंधा बना दिया है। तुम ग्राम प्रधान, भगवान की पालकी पहुंच चुकी है। क्यों ना हम पहले उन्हें पालकी से बाहर आने के लिए कहें? तूने भगवान को नाराज कर दिया है। मैं तुझे बता दूं कि अब तेरा अंत निश्चित है। मैं लू मिंगहुआ भगवान से पालकी से बाहर आने की प्रार्थना करता हूं ताकि वे डायमंड विलेज से इस बुराई का विनाश कर सकें, गद्दारों का खात्मा करो। हे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि डेमन विलेज के दुश्मनों को खत्म कर दें। ये यहाँ क्या हो रहा है? शांत हो जाइए। खाली? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये खाली कैसे हो सकता है? ये खाली क्यों है? भगवान कहाँ चले गए? ये ईश्वर की इच्छा है। आज की सॉन्ग जिशुए की जो 3 परीक्षाएं थीं, ईश्वर उनसे खुश नहीं है। वो शायद अब एक नई दुल्हन चाहते हैं। क्या? मिस, ऐसा लगता है कि उनकी आज की परीक्षा सिर्फ एक ढोंग थी। कोई पास हो या फेल, बलि तो देनी ही होगी। यकीनन ईश्वर को अंदाजा हो गया था कि कोई पूजा के इस स्थान पर तमाशा करेगा, इसीलिए पालकी पहले से ही तैयार कर दी गई है। जल्दी आओ, जो रोनान को बांधकर पालकी में डाल दो। रोनन, चलो
अपने पापा की बात मानो। अगर तुम पहाड़ पर जाकर देवताओं को खुश कर दो तो हमारे पूरे गांव के नौजवानों को हुआ डैश के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने का मौका मिलेगा। नहीं। जो सिन, क्या तुम इंसान भी हो? वह तुम्हारी अपनी सगी बेटी है। डेमन विलेज के भविष्य के सामने एक बेकार लड़की का त्याग करना क्या घाटे का सौदा है? दफा हो जाओ। लगता है जब तक डटकर मुकाबला न किया जाए ये सो कॉल्ड देवता बाहर नहीं आएंगे। अगर ऐसा है तो फिर मुझे दोष मत देना। सोंग जिशुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात टालने की? रुओनन को ले जाना है तो पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। तू? सच तो यह है कि देवता आज खुद ही जो रुओनन को पहाड़ पर ले जाने वाले थे। मैं मानती हूँ कि तुम थोड़े ताकतवर हो, लेकिन बहुत जल्द मेरे पति लॉर्ड हेबाओ खुद गांव वापस आएंगे जो रुओनन को जबरदस्ती पहाड़ पर ले जाने के लिए। जब वे यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ब्लैक पैंथर, वो तो एक बेरहम और खतरनाक विलेन है। ये औरत अब नहीं बचेगी। जल्दी लॉर्ड गाओ को कॉल लगाओ। ब्लैक पैंथर? वही ब्लैक पैंथर ना जो मेरा एक बार भी नहीं झेल सका। तुम सुनिए मोहतरमा, कृपया अब और कुछ मत कहिए। अपनी काबिलियत के साथ आप आराम से डेमन विलेज से भाग सकती हैं। महज गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी मत कीजिए जिससे आपका नुकसान हो जाए। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। लगता है जब तक हम इन अंधेरी ताकतों को जड़ से खत्म नहीं कर देते तब तक डेमन विलेज में पीढ़ियों तक सुकून नहीं आएगा। डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों? तूने तो कहा था कि ब्लैक पैंथर आने ही वाला है। वह अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह डर गया है? पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो ब्लैक पैंथर का मुकाबला कर सकते हैं। एक है ब्रिटेन के डार्क लीडर साकुरामोतो साहब और दूसरे हैं हुआ देश ग्रैंड जनरल शेनिंग। तू बस एक मामूली औरत है। ब्लैक पैंथर तुझसे भला क्यों डरेगा? प्रणाम लॉर्ड फिंगबाई। तुम लोग अकेले क्यों हो? ब्लैक पैंथर कहाँ है? लॉर्ड हेबाओ, वह एक औरत के हाथों मारा गया। उस औरत की ताकत बहुत ही खौफनाक है। क्या यह नामुमकिन है? ब्लैक पैंथर युद्ध कला में माहिर है और वे डिवाइन लॉर्ड साहब के सबसे करीबी मददगार हैं। पूरे टोंगजो में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। डिवाइन लॉर्ड के सामने तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम सबको अपनी जान की परवाह नहीं। फेंगबाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसे अपनी जान प्यारी नहीं वह तुम हो। वह तो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम में कितनी काबिलियत है। आज लॉर्ड हेबाओ यहाँ नहीं है। जो भी ज़ौ रुओनन को ले जाएगा वही डिवाइन लॉर्ड साहब की नजरों में हीरो बनेगा। हमला करो। हाँ, वही है यह। अरे जल्दी उठो। तुम, यह कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें पहले ही बताया था कि अगर उन्होंने दोबारा मुझे परेशान किया तो उनका यही अंजाम होगा। पहले लॉन्ग फेटियन को सबक सिखाया और अब चारों माहिर लड़ाके खत्म हो गए। आखिर इस औरत की क्या असलियत है? लू मिंगहुआ, फेंगबाई, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? 15 साल पहले जुड़वा बेटियों को छीनने के लिए सोंग फैमिली को तबाह कर दिया गया और मुझे मेरी छोटी बहन से पूरे 15 सालों के लिए अलग कर दिया। क्या तुम सब इतनी आसानी से मुझे भूल गए? पीछा करो।
ये सिस्टर है, मेरी अपनी सिस्टर। तो ये यह तुम तुम थे। थे सॉन्ग सॉन्ग ज़िकिन। ज़िचिन। मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी जिंदा बच जाओगे। तुमने सॉन्ग फैमिली को नुकसान पहुंचाया, हमारा घर बर्बाद कर दिया। क्या वह काफी नहीं था? और अब तुम रोनान की जान लेना चाहते हो। अब मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना होगा। सॉन्ग फैमिली ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान की इच्छा के अनुसार है। 15 साल पहले अगर तुम डैमिन विलेज छोड़कर नहीं भागते तो भगवान नाराज नहीं होते, वरना हमारे डैमिन विलेज के योद्धाओं की स्थिति हर साल खराब क्यों होती जा रही है? हाँ, बिल्कुल। अब लॉन्ग फेतियन और वे 4 बड़े योद्धा तुम्हारे हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं, तो महान देवता निश्चित रूप से हमें दोषी ठहराएंगे। ग्राम प्रधान, महान देवता को हमेशा से ही जुड़वा लड़कियां प्रिय रही हैं। अब जब सॉन्ग ज़िचिन गांव लौट आई है तो क्यों न हम उसे अपनी गलतियों की भरपाई करने का मौका दें और उसे देवता को भेंट कर दें ताकि वह डैमन विलेज की रक्षा कर सके। सॉन्ग ज़िकिन, तुमने जो इतना बड़ा अपराध किया है उसके लिए माफी नामुमकिन थी, लेकिन तुम दोनों बहनें उन देवता की पसंदीदा जुड़वा बेटियां हो। अगर तुम दोनों खुद को उन देवता को समर्पित कर दो तो आज हम तुम्हें छोड़ देंगे। सॉन्ग बहनों ने डैमन विलेज को पिछले 15 सालों से परेशान किया है। अब समय आ गया है कि वे हमारे लिए अपनी कुर्बानी दें। इन्हें समर्पित करो, देवता को समर्पित करो, बलिदान दो, कुर्बानी दो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। टोंगजो के गवर्नर साहब, आप आ गए। इस औरत ने हमारे समारोह में हंगामा मचाया है और डेमिन विलेज के पवित्र स्थान का अपमान किया है। हुजूर, मैं बस इसे सबक सिखाने ही वाला था। हुजूर, आपने गलत इंसान को पकना है, आपको उसे पकना चाहिए। वो कौन है? उसका नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गाओ ये, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं ब्लैक पैंथर की पत्नी हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वह तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। ब्लैक पैंथर, वही जिसने मुझ पर चोरी छिपे हमला किया था, वह घटिया डार्क लेफ्ट कमांडर, वह अब चला गया। यह मुमकिन नहीं है। ब्लैक पैंथर इतने ताकतवर हैं, वह कैसे जा सकते हैं? ब्लैक पैंथर को किसने खत्म किया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पक्का झूठ है। ब्लैक पैंथर ने सरेआम टोंगजो के गवर्नर पर हमला किया था, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। तुम उसे खत्म कैसे कर सकते हो? तुमने उसे क्यों खत्म किया? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इसे ले जाओ। जी सर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वे उसे इस तरह ले गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं टोंगजो का गवर्नर गाओ यीवेई हूँ। आज से डेमिन विलेज में सभी पूजा पाठ और बलि की गतिविधियां बंद हैं। पूजा की इजाजत नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? पर अगर हम पूजा करना बंद कर देंगे तो क्या भगवान हमारी रक्षा करेंगे? हाँ, ये सही कह रहे हैं। पहाड़ों के वे भगवान सब झूठ हैं। लेकिन हमारी बेटियां तो पहले ही उन भगवानों को बलि चढ़ चुकी हैं। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे कैसे आशीर्वाद देंगे मेरी बेटी को? मैंने भी 10 सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा है। यही तो दुख की बात है। आप सब बेफिक्र रहिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके परिवार वालों को जरूर ढूंढ निकालूंगी। तुम जब खुद गवर्नर साहब ने कुछ नहीं कहा तो तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली औरत होकर थोड़ी बहुत मामूली लड़ाई क्या सीख ली? खुद को बहुत काबिल समझ रही हो। बदतमीज, वो ऐसी शख्सियत है जिसे खुद गवर्नर साहब भी बेहद इज्जत देते हैं, और तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे नीचा दिखाने की? वह तो बस मेरी पत्नी की वही सिस्टर है जो लगभग जा चुकी थी। गवर्नर साहब भला उसे कैसे जान सकते हैं? मैं सही कह रहा हूं ना गवर्नर साहब?
कृपया आप सभी गांव वाले मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप सबकी मदद जरूर करूंगा आपकी बेटियों को ढूंढने में। बहुत अच्छे, शुक्रिया गवर्नर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब, आपका शुक्रिया। सिस्टर, शाओशुए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शाओशुए, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। रात भर में फेंगबाई और लू मिंगहुआ से पूछताछ करो, पता लगाओ कि इनके पीछे कौन है, और यह खबर फैला दो कि ब्लैक पैंथर चला गया है और फेंगबाई पकड़ा गया है। इस खबर को चारों तरफ फैला दो ताकि उस काली दुनिया के असली गुनहगार को बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वे याद रखेंगे। जी सर। पापा, मम्मी, जिचिन को आने में देर हो गई। इन सालों में गांव के लोग हमेशा से छीनना चाहते थे सोंग फैमिली की जमीन के कागज, पर मेरी उन्हें देने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि अगर मैं नहीं रही और जब तुम वापस आओगी और देखोगी कि यह अब सोंग परिवार का नाम नहीं रहा, तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तो क्या तुम इसीलिए जोशिन की सारी बातें बर्दाश्त करती रही? जब तक मैं सिस्टर से दोबारा मिल सकती हूँ, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। सिस्टर की वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं। घर में सिर्फ पापा की याद में बना स्मारक ही क्यों है? मम्मी का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पहले मम्मी के लिए भी एक स्मारक तैयार किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह अभी भी जिंदा है। क्या मम्मी जिंदा है? उस समय जब लू मिंगहुआ को पता चला कि सोंग फैमिली ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, तो वह हमें देवताओं को चढ़ाने की तैयारी करने लगा। पापा ने हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें पीट पीट कर खत्म कर दिया। अगर मम्मी ने हमें छिपाया नहीं होता, तो जो लोग आज कैद में हैं, उनकी जगह हम होते। मम्मी को उस समय लू मिंगहुआ और फेंगबाई ने बांधकर देवताओं के नाम पर दे दिया था। उन्होंने उन्हें पूरे 15 सालों तक कैद करके रखा। मैं उन सबको जरूर सबक सिखाऊंगी। जीशुए, सिस्टर पर भरोसा रखो। सिस्टर मम्मी को जरूर बचाएगा। मुझे तुम पर यकीन है। इतने साल बीत गए हैं, पता नहीं तुम्हें अभी भी यह पसंद है या नहीं। पियांग एनलॉक। सिस्टर, शाओहुआ के पापा ने शहर से पियांग एंड लॉक लाया था। उन्होंने कहा था कि यह सबकी रक्षा करेगा। जब मैं बड़ी होकर पैसे कमाऊंगी, तब मैं तुम्हारे लिए भी यह खरीदूंगी। तुम्हें यह पसंद है तो सिस्टर भविष्य में तुम्हारे लिए यह खरीदेगी। ये तो हमारे बचपन की बातें थीं। तुम अब तक इन्हें सच क्यों मान रही हो? यह लॉक काफी महंगा लग रहा है। मैं इसे नहीं ले सकती। दीदी, आप अकेले बाहर रहकर इतनी मेहनत करती हैं। कम से कम मैं यहाँ घर पर खेती तो करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, साल भर मेरे पास खाने के लिए रोटी तो होती है। इसे रखो, सिस्टर के पास पैसे हैं। शियाओशुए, जब यह सब खत्म हो जाएगा, तो सिस्टर तुम्हें सारी बात बता देगी। मेरी छोटी बहन कहाँ है? मिस जिक्शुए सुबह सवेरे ही रूलन को साथ लेकर सब्जी खरीदने गई हैं। इतने सालों से मैं गांव में नहीं थी। जाओ, पता लगाओ। इन 15 सालों में जिन्होंने भी सोंग फैमिली और जिशुए की मदद की है, कुछ पैसों का इंतजाम करो
मैं खुद जाकर उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी सर। मम्मी, आपने कहा था कि हम सिर्फ त्योहारों पर ही मीट खा सकते हैं। तुम्हारी मौसी को मीट का सूप बहुत पसंद है। वह बड़ी मुश्किल से घर वापस आई हैं। शायद उन्हें इस स्वाद की बहुत याद आती होगी। अंकल वू, मुझे यह वाला टुकड़ा चाहिए। ठीक है। ये लीजिए। इतना बढ़िया मीट, ये मेरे पोते के खाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आंट लियू, यह मेरा मांस है और मैंने इसके लिए पैसे चुकाए हैं। इतना बढ़िया मांस अपने पोते को खिलाने के बजाय क्या मैं तुम जैसी बेकार लड़कियों को खाने दूंगी? आंट लियू, गांव वाले जो अनाज मुझे देते हैं वो तो आप छीन ही लेती हैं, पर यह पैसे मैंने आधा महीना भूसा बेचकर बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। मैं बस अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। आंट लियू, उसकी हालत पहले ही बहुत खराब है, तो यह मांस उससे मत लीजिए। सोंग जीशुए, यह मेरा मांस है। मैं तुम सबको बता दूं कि मेरा बेटा सिहाई पहले कभी चाइना का महान सेनापति शेनिंग की सेना का हिस्सा था। आज अगर मुझे यह मांस चाहिए तो उसे खुशी खुशी मुझे देना होगा। ग्रैंड जनरल शेनिंग, यह तो बहुत बड़ी बात है। अरे बाप रे। बिल्कुल सही। मेरा बेटा दरअसल सेनापति शेनिंग के सबसे भरोसेमंद साथी जाओ शेनलाई के लिए काम करता था। आंट लियू, चीजें तो लाइन के हिसाब से मिलनी चाहिए ना। जिशुए पहले ही पैसे दे चुकी है। हाँ आंट लियू, बच्चे के साथ उसका गुजारा वैसे ही मुश्किल है, जाने दीजिए ना। मेरा गुजारा क्या आसान है। मैंने तो जनरल के लिए इतना शानदार योद्धा तैयार किया है और इसने क्या किया? बस एक लाठी पैदा की है जो गांव की मदद पर पल रही है। तुम सब बिल्कुल अंधे हो चुके हो। आंट लियू, तुम हद पार मत करो। सोंग जिशुए, अब जबकि तुम्हारी बहन भी वापस आ गई है तो मेरी सलाह मान, अपनी बहन से इस बारे में बात कर ताकि इन सालों में गांव का जो भी राहत कोष बकाया है वो सारा चुका सके। मेरी बहन के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? सच में तुम इसी के लायक हो। उस समय अगर वह भागती नहीं और देवताओं को गुस्सा नहीं आता तो हमारा डायमंड विलेज कब का अमीर और खुशहाल बन गया होता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आंट लियू, देवताओं वाली बात झूठ है। इसमें मेरी बहन का कोई हाथ नहीं है। क्या कहा हाथ नहीं है? हमारे डायमंड विलेज की आज जो भी हालत है वो सब तेरी और तेरी बहन की वजह से है। तुम सूंगा परिवार वालों ने ही ये मुसीबत खड़ी की है। आंट लियू, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। आज यह मीट मेरी बहन के खाने के लिए है। तुम इसे नहीं ले जा सकती। सोंग जिशुए, तेरी तो, तू मनहूस औरत, मुझसे मीट छीनने की हिम्मत की। मेरा सोन अभी आता ही होगा, वह तुझे अच्छे से सबक सिखाएगा। सन सन, ये सोंग जिशुए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो ये मीट के टुकड़ों पर भी झपट रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को परेशान करने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? रुक जाओ। जिशुए, क्या तुम ठीक हो? इसने मेरा मीट छीना है, ऊपर से उधार भी नहीं चुकाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की? जानती हो मेरा बेटा कौन है? वह ग्रैंड जनरल शेनिंग का आदमी है। बदतमीज औरत, इस सोंग जिशुए ने मेरी माँ का मीट लिया है, तो अगर मैंने इसे थप्पड़ लगा दिया तो क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? एक औरत होकर तूने मुझे मारने की हिम्मत की। तुझे पता है मेरे पीछे कौन खजा है? जाओ शेरलाई, पूरा टोंगजो उनकी बातें मानता है, फिर तू क्या चीज है? मैं? ठीक है, तो अब मैं भी देखना चाहती हूँ
कि जाओ शियन लाई मुझसे अपनी बात कैसे मनवाता है। अपनी औकात भूल गई है क्या? आज मैं डिप्टी चीफ झाओ की तरफ से तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। कौन, किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? इतने सालों से मैं यहाँ नहीं थी। मुझे लगा था कि गांव के लोग मेरी बहन का ख्याल रखेंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम सब मिलकर उसे इस तरह परेशान करोगे। वह बस एक बोझ है, उसे इतनी अहमियत मिलने की हिम्मत कैसे हुई? जीकिन, जीशुए, यह मीट अंकल वू आप सबके लिए तोहफा है। हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते, तो इनसे उलझना बंद करो। चलो घर चलते हैं। अंकल वू, वे लोग अपनी हद पार कर रहे हैं। अगर आज उन्हें सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में पता नहीं वे और कितने बेलगाम हो जाएंगे। जिचिन, तुम सालों से घर से बाहर थी तो तुम्हें नहीं पता। उसका बेटा आजकल ग्रैंड जनरल शेनिंग जाओ शियनलाई के लिए काम करता है। वे ग्रैंड जनरल शेनिंग के आदमी हैं। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। हाँ, यह सच है। जाओ शियनलाई, तब तो यह काम आसान हो गया। आसान? जाओ शियनलाई तोंगझू के जनरल हैं। क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि उनका नाम भी ले सको? जाओ शियनलाई, 1 घंटे के भीतर शहर के बाजार में पहुंचो। अच्छी एक्टिंग कर रही हो। अगर जनरल झाओ यहां आए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अब तो अंधेरा हो चुका है। जनरल झाओ आखिर कहां है? जिचिन, ऐसा करते हैं कि इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुम अभी अभी गांव वापस आए हो तो हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। जिचिन, अगर हमने उन्हें नाराज किया तो अगला जिसे इस रस्म के लिए भेजा जाएगा वो हम होंगे। इसका मतलब है कि इतने सालों से तुम ही उनके जुल्मों का शिकार बनती रही हो। मैं ठीक हूँ दीदी। आप बड़ी मुश्किल से वापस आई हैं, तो मेरी खातिर उनसे दुश्मनी मत मोल लीजिए। डरो मत, इस बार मैं यहाँ उन्हें सबक सिखाने के लिए ही आई हूँ। हमें सबक सिखाएगी? मेरे बेटे की बस एक बात और वो तुम सबको खत्म करके यामा के पास भेज देगा। तुम लोगों ने मेरी बहन को बहुत परेशान किया है। अब मैं जाओ शियनलाई से पूछना चाहती हूँ कि वह अपना काम कैसे कर रहा है। जाओ शियनलाई तेरे लिए काम करेगा? ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। देख तो सही झाओ शियनलाई का रुतबा क्या है। वह यहाँ क्यों आएगा और भला तेरे लिए काम क्यों करेगा? फिर तो हमें इंतजार करके देखना चाहिए। ठीक है, देखेंगे। लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, है ना? कहाँ है वो जाओ शियनलाई? वही तो। मुझसे कौन मिलना चाहता है? जनरल जाओ, यह औरत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कहती है कि वह आपको सिखाएगी कि काम कैसे करना है। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप भला इस मामूली सी लड़की के लिए काम क्यों करेंगे? सिस्टर, रहने दो, बात को यहीं खत्म करते हैं। सॉन्ग जीशुए, तुझे अब डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। बदतमीजी मत करो। अपनी अंधी आंखें खोलकर देखो कि वो कौन है। जनरल जाओ, आप इन 2 औरतों की वजह से मेरे बेटे को कैसे सबक सिखा सकते हैं? मेरा बेटा तो आपका सबसे वफादार आदमी है। चुप हो जाओ। वे वो लोग हैं जिन्हें खुद लॉर्ड गवर्नर सुरक्षा देने आए हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें परेशान करने की? जनरल जाओ, हमें पता है हमसे गलती हुई है। हमने ये जानबूझकर नहीं किया था। हमें एक और मौका दे दीजिए। हाँ जनरल झाओ, हम आज के बाद अपनी पुरानी गलतियां सुधार कर एक नेक इंसान बनेंगे। हाँ। क्या सिर्फ मुझसे माफी मांगना काफी होगा? जीशुए,
हमें पता है हमने गलती की है, हमारा इरादा गलत नहीं था। क्या आप हमें माफ कर देंगी? जिक्शुए, आंट ल्यू को पता है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं करोगी। सही कहा ना मैंने? आगे बब्बू। मैडम, ये वो पैसे हैं जो आपने तैयार करने को कहे थे। वो गांव वाले जिन्होंने मिस जिशुए की मदद की थी, उन्हें पैसे भेज दिए गए हैं। हर एक को 10 सोने के सिक्के। 10 सोने के सिक्के। अंकल वू, आपने कई बार मेरी बहन की मदद की है। ये पैसे आपकी मदद का इनाम है। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? मैंने तो बस अपनी तरफ से छोटी सी मदद की थी। ये पैसे मैं असल में अपनी बहन के ससुराल वालों को देना चाहती थी, जो परिवार को। लेकिन जब से मैं वापस आई हूं, मुझे पता चला कि जब से उनकी शादी जो परिवार में हुई है, वह दिन रात खेती का काम करती रहती है, और यहां तक कि उसे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। जबकि आप लोग ही हैं जिन्होंने मेरी बहन की सबसे ज्यादा मदद की है। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट है सर, ब्लैक पैंथर अब नहीं रहे। यहां तक कि उनका शरीर भी नहीं मिला। क्या? मेरे अलावा ब्लैक पैंथर की ताकत के मुकाबले सिर्फ एक ही इंसान उन्हें हरा सकता है, और वह है शेनिंग। क्या शेनिंग वापस आ गया है? सर, सुना है कि 15 साल पहले जो पहाड़ी से गिर गई थी, बस सॉन्ग जिचिन वापस आ गई है। वो अभी भी जीवित है। क्या? ईश्वर ने मेरा साथ दिया है। जल्दी करो, फेंगबाई को उन जुड़वां बहनों को पकड़ने का आदेश दो। एक बार वह मुझे मिल गई तो मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। सर, फेंगबाई को पकड़ लिया गया है। क्या? क्या? और आज के डायमंड विलेज में किसी भी तरह की पूजा और बलि की गतिविधियों पर कड़ी पाबंदी है, और वो अंधविश्वास के खिलाफ कड़ा प्रहार कर रहे हैं। लगता है कि उन जुड़वां लड़कियों को पकड़ने के बाद ही डाक्शिया पर कब्जा किया जा सकता है। मैं अब एक भगवान बनकर नहीं निकल सकता। मैं खुद उन जुड़वां लड़कियों को पकड़ने जाऊंगा। सकुरामोतो, तूने बहुत पाप किए हैं। तुझे इसका कर्मों का फल भुगतना ही होगा। कर्मों का फल? मैंने तुझे 15 सालों से कैद कर रखा है। कहां है मेरा अंजाम? शेन सुयुन, तूने और सोंगहाई ने मिलकर हुआ डैश योद्धाओं को तैयार किया, खास तौर पर डायमंड विलेज आए और इन योद्धाओं की नगरी बनाई। तूने कभी सोचा नहीं था, है ना? जैसे ही तुम्हारी वो दोनों बेटियां मुझे मिल जाएंगी तो सिर्फ डायमंड विलेज ही नहीं बल्कि पूरा हुआ डैश मेरी मुट्ठी में होगा। शेन सुयुन, तू और सोंगहाई दोनों मुझसे हार चुके हो। सबसे ताकतवर मैं ही हूं। अगर तू सच में इतना ही ताकतवर है तो तू यहाँ डेमन विलेज में क्यों छिपा है और बाहर जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? चुप हो जा। अभी के लिए मैं जब चाहूं तुझे खत्म कर सकता हूं। मैंने सुना है कि इन 7 सालों में जब तुम बाहर नहीं आए तब तक दुनिया में एक नया जनरल मीशी सामने आ चुका है। अगर मैं न भी होती तब भी तुम सबसे ताकतवर नहीं होते। नहीं, मैं ही सबसे ताकतवर हूं। सिर्फ मैं ही सबसे ताकतवर हूं। एक बार मुझे वे जुवां लाकियां मिल जाएं तो मैं इस दुनिया का सबसे महान योद्धा बन जाऊंगा। मूर्खता। तुम परम पूज्य अमर रहे। सबको खबर कर दो कि देव अब बाहर आ रहे हैं।
मैं खुद वहां जाऊंगा उन जुनवां लाकियों को पकाने के लिए। जी सर। जिचिन जिशुए, तुम दोनों को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। आओ। सिस्टर, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बीते सालों में जब भी मैं कोई जंग जीतती थी तब इनाम में पैसे मिला करते थे, मगर अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि सिस्टर ने बाहर कितनी कमाई की। चिंता मत करो, ये सब मेहनत की कमाई है। सिस्टर, अगर आप बताना नहीं चाहती तो मत बताइए। मिस, देवता के प्रकट होने की खबर एक बार फिर फैली है और कहा जा रहा है कि वे आपको और मिस जिशुए को बलि बनाना चाहते हैं। लगता है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। सिस्टर, डरो मत, कल तुम और रुओनन घर पर ही रुकना, वहां मत जाना। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोग भेज दूंगा। महान देवता का स्वागत है। महान देवता का स्वागत है। महान देवता का स्वागत है। भाइयों, मैं महान देवता का रक्षक हूं। मेरी इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है। देवता ने गणना की है कि 15 साल पहले डैमन विलेज की खोई हुई जुड़वां बेटी वापस आ गई है और उन्होंने मुझे उसे पहाड़ियों पर ले जाने के लिए भेजा है। अगर आप सब उस जुड़वां बेटी को समर्पित कर सकें तो देवता जरूर डैमन विलेज की 100 सालों तक रक्षा करेंगे और पूरे गांव को सुख समृद्धि देंगे। बहुत जल्द डैमन विलेज फिर से योद्धाओं की भूमि बन जाएगा। सुना है कि देवता के रक्षक को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनका शरीर सुनहरी आभा से घिरा रहता है और उन्हें कोई भी हथियार छू तक नहीं सकता। अगर हम जुड़वां बेटी को देवता को समर्पित कर दें तो हमें भी ईश्वरीय सुरक्षा मिलेगी और हम भी अजय बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं जुड़वा बेटी को समर्पित करने के लिए सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। हम सब सहमत हैं। जब तुम देवता के सामने हो तो झुककर प्रणाम क्यों नहीं करते? एक पाखंडी देवता, भला मैं उसके सामने क्यों झुकूं? तुम बार बार कह रहे हो कि अगर मेरी और जिशुए की बलि नहीं दी गई तो देवता सजा देंगे और इस गांव में फिर कभी कोई योद्धा पैदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब झूठ है? तू ये देवताओं का अपमान कर रही है। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है। क्या तुम लोगों को यकीन है? मुझे यकीन है। मुझे यकीन है। मुझे यकीन है। मुझे यकीन है। ये सच में एक देवता है और ये सकुरामोतो सर हैं। वह अकेले हरा सकते हैं हमारे पूरे डैमन विलेज को। सॉन्ग जीचिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवता का अपमान करने की और सकुरामोतो सर का अपमान करने की? तुम लोग अब खत्म हो। हाँ, सही कहा। आज के बाद तुम्हारे सॉन्ग फैमिली में फिर कोई समुराई पैदा नहीं होगा और न ही तुम कभी खुद को योद्धाओं की धरती का कह पाओगे। कोई है? इसे यहां से बाहर निकालो। देखती हूँ कि मुझे छूने की हिम्मत कौन करता है। अजीब है, इसका व्यक्तित्व इतना ताकतवर कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी जवानी के दिनों में शेन सुयुन थे। 1, 2, 3। तुम लोग वहां खड़े क्यों हो? जल्दी इसे पकड़ो। ये सॉन्ग जिकिन वाकई सकुरामोतो सर के आदमी को हरा सकती है। क्या वो सच में मार्शल आर्ट्स जानती है? हूं, बस मामूली सा खेल है। सब लोग सुने, देवता ने आपसे जो वादा किया है वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि उन सबके घर में
मार्शल किंग बनने की ताकत वाली संतानें पैदा होंगी। मार्शल किंग की ताकत। सकुरामोतो, तुम इन लोगों को और कब तक धोखे में रखोगे? सब लोग सुनिए, ये जो सॉन्ग जीचिन है, ये अपनी बलि देकर देवताओं को खुश नहीं करना चाहती, उल्टा ये हमारे रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसी औरत पर कैसी दया दिखाना। सही कहा। पिछली बार सॉन्ग जिचिन ने साफ कहा था कि इस बार गांव आने का उसका मकसद बस सॉन्ग जिचुए को यहाँ से ले जाना है। अगर वो भाग गई और देवताओं ने इन जुड़वा लड़कियों को खो दिया तो उनका गुस्सा दामिंग गांव पर फूटेगा। तब तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, बर्बादी हमारी ही होगी। जल्दी करो, साकुरामोतो सर की मदद करो और इस चुड़ैल को पकड़ो। मूर्ख हो तुम सब। इस साकुरामोतो ने सालों से तुम्हें धोखा दिया है और तुम लोग अभी भी आंख मूंद कर इसके पीछे चल रहे हो। ये देवताओं का आदेश है, सॉन्ग जीचिन को कैद कर लो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये सकुरामोतो तुम सबसे झूठ बोल रहा है। देवता का आदेश है, सॉन्ग जीचिन, अगर तुमने बात नहीं मानी तो फिर हमें दोष मत देना। हाँ, अभी तुम बहुत बहादुर बन रही थी ना, लड़ना अच्छी तरह आता है। क्यों अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही? जिक्शुए, जिखिन, जो मार्शल आर्ट्स जानते हैं, उनके लिए लोग परिवार की तरह हैं और देश सबसे ऊपर है। कभी भी उन आम लोगों पर हाथ मत उठाना जिन्हें लड़ना नहीं आता, समझे? जी माँ। मुझे तो लगता है कि यह सॉन्ग जीचिन अभी जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वो हमारे और सकुरामोतो साहब के बीच दरार डालना चाहती है। मैं भगवान की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, कोई भी फालतू हरकत मत करना। तू कौन है? तेरी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जब तक मैं न कहूं हाथ मत उठाना, उन्हें चोट मत पहुंचाना। जी। इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। हाँ, इसे सबक सिखाओ। तुम सबके दिमाग में उसने कचरा भर दिया है। इसे मारो, इसे खत्म कर दो। सिस्टर, 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 पकड़ो इसे। सिस्टर, पकड़ लो इसे। सॉन्ग जीशुए, बहुत समय बाद मिले हैं हम। उस साल तुमने ही सॉन्ग जीचिन को जाने दिया था, जिसकी वजह से मुझे 15 सालों तक छिपकर रहना पड़ा। मेरे सिस्टर को मत मारो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे सिस्टर को और मत मारो। जीशुए, जरा देखो, इसे देखो। क्या तुम अपने सिस्टर से नहीं मिल ली? तुम्हें तो सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए उस दिन तुम्हारी उस छोटी सी दया के लिए। लेकिन आज मैं तुम दोनों बहनों को तुम्हारी मां के पास भेज सकता हूं। सकुरामोतो, मेरी बहन को हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बेकार इंसान, मैं भी तो देखूं तुम मुझे कैसे खत्म करती हो। सुनो, विचेस ब्रू लेकर आओ। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो देख लेना। वो दिखने में लॉर्ड साकुरामोतो से भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे लग रही है? नहीं, ये नामुमकिन है। उसने आखिर कौन सा काला जादू किया है? यह काला जादू नहीं है। सकुरामोतो वाकई हमें धोखा दे रहा है। सकुरामोतो, तुमने मेरे सॉन्ग फैमिली को तबाह किया, मेरी बहन को सताया। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जीशुए, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सकुरामोतो, तुमने हमें धोखा दिया। बेवकूफ, तुझे 15 साल बाद यह पता चला। तुम उन साकुरामोतो, तुमने हमारे गांव वालों को भगवान के नाम पर भड़काया और हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे, इतनी कड़वी बातें मत करो। मैंने ये सब
बस इसलिए किया ताकि डैमन विलेज के लोग एकजुट रहें और तुम्हारी लड़ने की ताकत दिन ब दिन बढ़ती रहे। लेकिन इतने सालों से हमारे गांव की हालत बेहतर होने के बजाय सिर्फ बिगड़ती ही गई है। हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम सब बेवकूफ हो। सकुरा मोतो, आज तू खत्म होगा। सिस्टर, सावधान रहना। तुम्हारे ये मामूली गुंडे सच में बहुत ही कमजोर हैं। तुम आओ देख लेते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसी कल की लड़की इतने सारे लोगों को हरा सकती है। आज मैं तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। आक्रमण। मैंने सोचा नहीं था कि वह इतनी ताकतवर होगी। साकुरा मोतो, अब तुम्हारी बारी है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम में वाकई हुनर है। तुझे सबक सिखाने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। बहुत बकवास कर रही है। खैर, अच्छा ही हुआ। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। आज रात मैं जश्न जी भर के मनाऊंगा। सकुरा मोतो, मेरी माँ कहाँ है? तुझे तेरी माँ की याद आ गई, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो वह भी आज का सूरज नहीं देख पाएगी। कहाँ है मेरी माँ? खुद अंदाजा लगा लो। सकुरा मोतो, सॉन्ग जीचिन, सॉन्ग जिश्वे, आज मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूं। तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ी पर चलो और मैं तुम्हें शेन सुयुन से मिलाने ले जाऊंगा। मैडम, खुद को खतरे में मत डालिए। श्याओ शुए, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जब तक मैं सिस्टर के साथ हूँ मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गवर्नर सर, सकुरा मोतो जनरल को अपने साथ ले गया है। क्या? मैं अभी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता हूं। सॉन्ग जीचिन, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सकुरा मोतो, मेरी माँ आखिर कहाँ है? अपनी माँ को बचाना चाहती हो? तुम्हारी इस मामूली सी स्किल्स के साथ यह नामुमकिन है। सॉन्ग जिचिन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। हमला करो। रुको, तुम शेन सुयुन से मिलना चाहती थी ना? मैं तुम्हें मिलाता हूं। पकड़ो इसे, बस इसे जिंदा छोड़ना। सिस्टर, सिस्टर। श्याओ शुए, रो मत। मैं उनसे इसका हर्जाना जरूर वसूल करूंगा। इसे खत्म कर दो।
तुम हिलो मत। यह मुक्का मेरे डैमन विलेज के उन अनगिनत मासूमों के लिए है। यह मुक्का मेरी उस माँ के लिए जिसे तुमने पूरे 15 सालों तक कैद करके रखा। यह मुक्का मेरे और जीशुए के 15 साल के अलगाव के दुख के लिए है। रुक जाओ। सॉन्ग जीचिन, अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो मुझे इसे अभी खत्म करने में कोई झिझक नहीं होगी। माँ, जिटिन, जिशुए, तुम दोनों यहाँ से जल्दी जाओ। मेरी चिंता छोड़ दो। मम्मी। सॉन्ग जीचिन, तुम्हें चुपचाप मेरी बलि बनना ही होगा। मुझे ये बताते हुए कोई डर नहीं है कि जब तक मेरे पास तुम जैसी समुराय खानदान की जुड़वां लड़कियां हैं तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं। सपने देखना छोड़ दो। सॉन्ग जिचिन, मैं सलाह देती हूँ कि जल्दबाजी मत करना, वरना मैं कह नहीं सकती कि कौन इस दुनिया से चला जाएगा। उसे हाथ मत लगाना। उसे हाथ मत लगाना। तुम लोग उसे हाथ मत लगाना। ये तो अब तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। सॉन्ग जीचिन, तूने मेरे पति को खत्म किया और मेरा जीना दूभर कर दिया। आज तुम्हारी आखिरी घड़ी है। इसे खत्म करो। सिस्टर। माँ, ये सब जिचिन की वजह से आपको सहना पड़ा। बच्ची, तू बहुत ताकतवर है। तू खुद यहाँ से भाग सकती है। मेरी परवाह करना बंद कर। तुम सब खत्म हो जाओगे। नहीं 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 सॉन्ग जीचिन, जब तक तुम मेरी बलि बनने के लिए तैयार हो मैं फिर भी तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं, वरना अपनी माँ के साथ अपनी मंजिल पर जाओ। भले ही मैं चली जाऊं, पर मैं तुम्हारा सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। ठीक है, उसे खत्म कर दो। मैं देखता हूं कौन उसे हाथ लगाता है। गाओ यीवेई, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? क्या वह इसकी वजह नहीं है? क्या तुमने जानबूझकर मुझे जाने दिया? और नहीं तो क्या? गाओ यीवेई, अगर तुम यहां नहीं आते तो मैं तुम्हें बख्श सकता था, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम भी यहीं खत्म हो जाओगे। अच्छा, मैं आज यहाँ आया हूँ तो न केवल जिंदा बाहर जाऊंगा बल्कि इन तीनों को भी साथ ले जाऊंगा। तुमने न सिर्फ ब्लैक पैंथर को खत्म किया, बल्कि क्या अब तुम मेरी बलि की चीजों को भी छीनना चाहते हो? अगर हाँ तो क्या कर लोगे? अपने इन कुछ मामूली गुंडों के साथ आज तुम पक्का यहीं ढेर हो जाओगे। उन्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बस यह एक ही काफी है। तुम इस सॉन्ग जिचिन की बात कर रहे हो? जरा इसकी हालत तो देखो, इसकी कैसी दुर्गति कर दी गई है। गाओ यीवेई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इससे पहले कि देर हो जाए टोंगजू को मेरे हवाले कर दो। जीशुए, क्या तुम जाने वाली नहीं थी? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे खत्म करने के लिए तेरी हैसियत अभी बहुत कम है। सकुरामोतो, तुमने मेरी डेमन विलेज की आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस एक मामूली औरत हो। गाओ यीवेई, अगर तुम सच में मुझे कैद करना चाहते हो तो अपने हुआ डैश के ग्रैंड जनरल शेनिंग को यहां मुझसे मुकाबला करने के लिए बुलाओ। मैंने 20 साल तक अपनी ताकत बटोरी है ताकि मैं तुम टोंगजू को तबाह कर सकूं और तुम हुआ डैश वालों को जड़ से मिटा सकूं। सेनापति शेनिंग तो तुम्हारे पास ही खड़ा है। मेरे पास? पर मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर एक बार गौर से देखो। तुम इतने समय के धीरज और तैयारी के बाद
आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जनरल का आदेश। तुम सच में ग्रैंड जनरल शेनिंग हो। ग्रैंड जनरल शेनिंग। साकुरामोतो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे हराओगे और फिर पूरे टोंगजो पर राज करोगे, यहाँ तक कि पूरे हुआ देश पर भी? अब तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे? साकुरामोतो, तुम डैमन विलेज में 15 सालों से छिपे हुए थे। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा साकुरा डैश अब सेनापति शेनिंग द्वारा खत्म कर दिया गया है। क्या यह नामुमकिन है? साकुरा डैश के लोग अभी भी मेरे द्वारा हुआ डैश को खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। वे हार नहीं मान सकते। ले जाओ इन्हें। ग्रैंड जनरल शेनिंग, मुझ पर दया करो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं फिर कभी हुआ डैश में कदम नहीं रखूंगा। हाँ जनरल, आप सही कह रहे हैं। हमें हिंदा छोड़ दो, हम पर दया करो। मैं तुम पर दया तो कर दूं, लेकिन मेरे सॉन्ग फैमिली का क्या होगा? और डेमन विलेज की उन पीढ़ियों का क्या जिन्हें तुम सबने सताया? जब उन्होंने मेरे सॉन्ग फैमिली को बर्बाद किया था, तब क्या उन्होंने इस दिन के बारे में सोचा था? सबको ले जाओ। सर शेनिंग, मिस्टर शेनिंग, तलाशी लो डैमन विलेज की उन सभी औरतों को जो कैद में हैं। उन्हें अभी आहत कर दो। जी सर। जैसी माँ, आपने बहुत सहा है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अब इतनी बड़ी और काबिल हो गई है। माँ, जिशुए, अगर उस वक्त आपने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान न किया होता और मुझे वहां से न भगाया होता, तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। लेकिन आज के बाद मैं किसी को भी आपको परेशान करने नहीं दूंगी। उसके बाद से डैमन विलेज के गांव वालों ने अंधविश्वास और किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दिया और वे शेनिंग के साथ दिन रात ट्रेनिंग करने लगे ताकि वे अपनी मेहनत से डैमन योद्धाओं का शेहार का मान फिर से बढ़ा सकें।